हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं हेल एंड हार्टी हैं। और ये यहाँ पे आज जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का ये सेकेंड लेक्चर है। ये अपडेटेड सीरीज़ है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए रेलेवेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो फोकस रहेगा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, व्हाट आर द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और उसी तरह फिलोसफिकल कंसेप्ट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, नेचर एंड स्कोप क्या है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का ये जो अपडेटेड सीरीज है इट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ MBA, MCOM, BCOM, BBA। और उसी तरह ये रेलिवेंट है जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नेट कॉमर्स, नेट मैनेजमेंट, नेट लेबर वेलफेयर और उसी तरह सिविल सर्विसेज के अंदर जो मेंस के अंदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के पेपर के अंदर, तो उनके लिए भी ये काफ़ी रेलिवेंट है। और इसको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो टॉपिक है, जो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर जो है करेंगे। तो ये आज जो है सेकंड लेक्चर है। जैसे इसका थर्ड पार्ट जो है ट्यूसडे को मैं डालूंगी। तो जैसे ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो नेक्स्ट डे आपको इसके जो है रिटन नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया था कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होती क्या चीज़ है, कि जो मैनेजर है उसके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत नेसेसरी क्यों होता है। और आज की वीडियो के अंदर जो है अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट आर दी गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। देखो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो मैनेजर जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं उनका इंडिविजुअल ग्रुप हर तरह का बिहेवियर जो है वो स्टडी करता है। तो गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर देखो पहला जो है डिस्क्राइब, यहाँ पे जो लोग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, क्योंकि जो बिहेवियर होता है वो डिपेंड करता है कि सिचुएशंस क्या हैं और वो बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर जो मैनेजर है वो डिस्क्राइब करता है कि हाउ जो लोग हैं वो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर किस तरह से एक्शन और रिएक्शन करते हैं, किस तरह से उनका बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस्ड होता है। और मैनेजर कोशिश करता है कि जो लोग जो हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, डिफरेंट कंडीशंस के अंदर इंडिविजुअली उनका बिहेवियर कैसा है, ग्रुप के अंदर कैसा बिहेवियर है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। और उसके बेसिस पे अब देखो जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी चेंजेस होती हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस होती हैं, कुछ नेगेटिव चेंजेस होती हैं। तो वहाँ पे क्योंकि मैनेजर जो है उनका बिहेवियर अंडरस्टैंड करता है, उसके बेसिस पे वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि अगर इस तरह की पॉलिसी होगी तो इस तरह का एक्शन और रिएक्शन होगा। तो जिसके बेसिस पे मैनेजर जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है, जो गोल्स हैं, वो सही ढंग से अचीव हो सके। फिलोसफिकल कंसेप्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, देखो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है दैट इज द कॉस्ट बिहेवियर। यहाँ पे वो नीड बेसिस पे भी हो सकता है कि मुझे लगता है कि मुझे अगर मैं हार्ड वर्क करूँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करूँ, तो मेरी प्रमोशन हो सकती है। इट मे बी रिलेटेड टू द नीड, जो कि मोटिवेशन है, कि मोटिवेशन पे कि मेरे अंदर से मुझे लग रहा है कि मोटिवेशन मिल रही है कि मुझे प्रमोशन मिल जाएगी या मेरी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट लग जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेज होता है कि जब हमें लगता है कि देखो जैसे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सही ढंग से परफॉर्म नहीं करते तो हमें पता होता है कि हमें निकाल दिया जाएगा, कि अगर हम सही ढंग से परफॉर्म नहीं करेंगे तो वी विल बी चक्ड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो हमारा बिहेवियर होता है डैट में भी रिलेटेड टू द नीड या कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से होता है। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर जैसे किसी को टेक्निकल जैसे इंजीनियर पॉइंट किया है, तो वहाँ पे डेफिनेटली उसकी इंजीनियरिंग स्किल जो है ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड होगी। बट जो इंजीनियर है वो उसकी फीलिंग्स भी है, उसकी इमोशंस हैं, वो एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आता है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उसकी परसेप्शन क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें उसको इफेक्ट करती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है जब वो व्यक्ति आता है तो उसको होल पर्सन जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है स्टडी किया जाता है। और यहाँ पे मैनेजर इस बात को भी अंडरस्टैंड करता है कि जो डिफरेंट लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं दे आर डिफरेंट पीपल,
क्योंकि दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, उनका सोचने का नज़रिया डिफरेंट होता है। कुछ हो सकता है रूरल एरिया से आए, कुछ हो सकता है उनका कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है। और ये चौथा जो है ह्यूमन डिग्निटी, कि इसके अंदर क्या है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो सुपरवाइज़र है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो क्लरिकल लेवल पे है, चाहे वो पीएन लेवल पे है, वहाँ पे क्योंकि ह्यूमन बींग्स को हमें बहुत ही डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ जो है ट्रीट करना चाहिए। ये तीनों से डिफरेंट है कि यहाँ पे हमें उसको ह्यूमन डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ, ये नहीं है कि हम उसको डिग्रेड करें, तो हमें ह्यूमन डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं उनको ट्रीट करना चाहिए। सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडी करते हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल अपना बिहेवियर भी स्टडी करता है और दूसरों का बिहेवियर भी स्टडी करता है। बिहेवियरल साइंस जो है, इंडिविजुअल यहाँ पे अपना बिहेवियर स्टडी करता है, देखता है कि मेरे बिहेवियर के अंदर क्या चीज़ों की कमी है, किस तरह से मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, और दूसरों का बिहेवियर भी स्टडी करता है। जब देखो इंडिविजुअल जो है कॉशियसली अपना और दूसरों का बिहेवियर स्टडी करता है, तो उससे हम दूसरे लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब भी हम ह्यूमन बिहेवियर को देखो, यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, इंटर ग्रुप लेवल पे उसका किस तरह का बिहेवियर होता है। इंडिविजुअल बिहेवियर जो है कि यहाँ पे जो पहला तो जो इंडिविजुअल है वो इस तरह से एक्ट या रिएक्ट करता है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। यहाँ पे कोशिश की जाती है वाई एंड हाउ एन इंडिविजुअल बिहेव इन पर्टिकुलर वे। अब देखो कई बार क्या होता है कि इंक्रीमेंट्स दिए जाते हैं तो इंडिविजुअल बहुत खुश हो जाता है, कई बार इंक्रीमेंट्स दिए जाते हैं तो भी इंडिविजुअल का रिएक्शन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ट्राई टू एनालाइज वाई एंड हाउ इंडिविजुअल बिहेव इन पर्टिकुलर वे, क्योंकि जो इंडिविजुअल बिहेवियर है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि उसका बिहेवियर कॉज्ड होता है। इंटरपर्सनल, देखो जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो लोगों के साथ हमारी फ्रेंडशिप भी होती है, फॉर्मल लेवल पे भी होती है, इंटरेक्शन होती है, इनफॉर्मल लेवल पे भी होती है, क्योंकि लोग जो है एक दूसरे के साथ जो है सोशलाइजेशन करते हैं। ग्रुप बिहेवियर होता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप्स के अंदर काम किया जाता है, तो जिस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ हम रिलेट करते हैं वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अब जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है तो इंडिविजुअल लेवल पे मेरी जो क्या है कि जो राय है, परसेप्शन है, मे बी डिफरेंट, बट मुझे ग्रुप के नॉर्म्स के साथ चलना पड़ेगा। अगर ग्रुप उसको डिस्कार्ड करता है, उसको क्रिटिसाइज करता है, तो डेफिनेटली मुझे ग्रुप के साथ चलना पड़ेगा। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर दैट इज प्रेजेंटेड बाय द डर्बन, ये है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है किसकी बाउंड्री क्या है। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि जब लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ये नहीं कि हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तब हमारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स डिफरेंट होते हैं, जब हम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होते हैं तब हमारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे सेम लॉजिक होता है, पीपल एट वर्क आर गवर्न्ड बाय द सेम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं है डेविएशन होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तब हमारी साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, ऑफ होते हैं, तब डिफरेंट होती है, तो सेम होती है। तो पीपल एट वर्क आर गवर्न्ड बाय द सेम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज सिचुएशनल। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज सिचुएशनल का मतलब होता है कि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस तरह से बिहेव कर रहा है। इंडिविजुअल बिहेवियर इज द इंट्रैक्शन बिटवीन द पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स एंड द इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स। अब देखो जो मेरी इंडिविजुअल करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो पर्टिकुलर उस मोमेंट्स के अंदर जो वहाँ पे इन्वायरमेंट है जो मेरे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। कई बार हम देखते हैं कि जो शांत व्यक्ति होता है, जो शांत व्यक्ति होता है, कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर उसका बिहेवियर बहुत एग्रेसिव हो जाता है, या जिसका एग्रेसिव बिहेवियर होता है पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर उसका बिहेवियर बहुत काम हो जाता है। तो इस तरह से क्या है कि जो बेसिकली जो व्यक्ति का बिहेवियर है उसके पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स क्या है, पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है, वो इसको इन्फ्लुएंस करती है। पार्कर्स एंड मायर्स जो है वो कहते हैं कि जो व्यक्ति है उसके ऊपर जो है उसका बिहेवियर जो शो होता है हमें, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है।
उन्होंने जो है इसके सिचुएशनल फैक्टर्स बताए हैं। द ह्यूमन एलिमेंट सच एज द इंडिविजुअल डिफरेंस। देखो यहाँ पे क्या है कि हर एक बंदा दूसरे से डिफरेंट होता है, और जो भी हमारा बिहेवियर होता है, देखो जैसे मान लो मेरी ए के साथ बनती है, ठीक है, तो ए के बारे में कोई नेगेटिव ओपिनियन दे रहा है तो वहाँ पे क्या है कि मैं उसके बारे में नेगेटिव नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरी उसके साथ बनती है। बट उसी तरह क्या है कि अगर मेरी किसी के साथ एनमिटी है तो कोई वहाँ पे पॉजिटिव बोल रहा है तो मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा, उसको पॉजिटिव सेंस में नहीं लूँगा। तो ह्यूमन एलिमेंट सच एज द इंडिविजुअल डिफरेंस, कि हर एक इंडिविजुअल दूसरे से डिफरेंट होता है, हमारे किस तरह के इंटरपर्सनल रिलेशन है, वो सारी चीज़ें जो है मैटर करती है। और उसी तरह क्या है टेक्निकल फैक्टर। टेक्निकल फैक्टर होता है कि जो हमारा जो हम जो बेसिकली जिस इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो भी हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ क्या हैं, तो ये सिचुएशनल वेरिएबल्स हैं जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। और उसी तरह देखो ये जो सिचुएशनल वेरिएबल्स हैं इसके बेसिस पे हम बेसिकली जो है टोटल इन्वायरमेंट को स्टडी कर सकते हैं। इंडिविजुअल के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, पीयर ग्रुप हमारे पे जो प्रेशर डालता है, सुपीरियर का लीडरशिप स्टाइल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लाइमेट क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस क्या है, कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स, organizational structure, peer group pressure, superior leadership, organization climate, technological influence, cultural influence. थर्ड जो पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज यूज ऑन सिस्टम अप्रोच। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सिस्टम है, उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जो जैसे मार्केटिंग का है, फिनांस का है, प्रोडक्शन है, ये आपस में इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जब सिस्टम के अंदर एक चेंजेस आती है तो हमें पता होता है कि जैसे इस सिस्टम के अंदर एक सिस्टम के जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर चेंजेस किए हैं तो वो हमें पता होता है, बट वो दूसरे डिपार्टमेंट को भी जो है प्रभावित करती हैं, वो अननोन होती हैं। तो जब हम सिस्टम के अंदर जो है बेसिकली मॉडिफिकेशन करते हैं तो कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं जिसको हम फंक्शन कहते हैं, कुछ अनइंटेंडेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी आते हैं जिसको हम डिसफंक्शन कहते हैं। तो जो भी हमारे लोगों के साथ जो है बातचीत होती है तो उसके कुछ फंक्शनल रिजल्ट भी होते हैं, कुछ डिसफंक्शनल रिजल्ट भी होते हैं। देखो यहाँ पे जो है सिस्टम अप्रोच के अंदर ये नहीं कि ह्यूमन बीइंग जो है मशीन है, एक टेक्निकल फैक्टर है क्योंकि उसके अंदर भी इमोशंस होते हैं, तो इसको भी हमें काफ़ी हद तक उसका बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर रिप्रेजेंट्स ए कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस वेरिएबल। देखो स्ट्रक्चर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन लाइंस क्या है, किस बंदे ने किसको रिपोर्ट करना है, यहाँ पे जो फॉर्मल तरीके से काम होता है। प्रोसेस का अर्थ होता है कि जो स्ट्रक्चर फॉर्मली भी हो सकता है, व्हाट हैपन्स विद और विदाउट द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के साथ भी हो सकता है, स्ट्रक्चर के बिना भी हो सकता है। जैसे कोई रिटेल स्टोर है तो वहाँ पे क्या है कि जैसे एडवर्टीजमेंट की जाती है फॉर्मल तरीके से, जो है ऑर्गेनाइज तरीके से उसकी इमेज को बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। बट ज़्यादातर किसी भी पर्टिकुलर स्टोर की जो इमेज होती है वो वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड होती है कि ये जो है सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड कस्टमर है या एम्प्लॉय है। इसको हम प्रोसेस कहते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर जो काम होता है फॉर्मल तरीके से होता है, प्रोसेस के अंदर फॉर्मल तरीके से भी हो सकता है, इनफॉर्मल तरीके से भी हो सकता है। I think now we are clear with the conceptual framework of the organization behavior. What is the importance of the organization behavior? Motivation of the human sources. देखो यहाँ पे बेसिकली जो मैनेजर है जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से उसके लोगों के साथ रिलेशन है, किस तरह से उसका जो बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट को, डिज़ायर को, सारी चीज़ों को वो स्टडी करता है। क्योंकि यहाँ पे वो असेस करता है कि ये जो लोग काम कर रहे हैं इसकी काम करने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं। तो उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हुए वो जो लिमिटेड सोर्सेज होते हैं उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकता है, उनको मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकता है।
अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है, जब हम लोगों का बिहेवियर अच्छी तरह से स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम एक कंड्यूसिव जो है क्लाइमेट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब देखो ये चीज़ें जो है कि वर्किंग कंडीशन सही है, सही ढंग से उसको सैलरी दी जाती है, बेटर इक्विपमेंट है, ये माइनर एफर्ट्स होते हैं। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है, यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है कि मैनेजर सबॉर्डिनेट के साथ बात कर सकता है, सबॉर्डिनेट भी अपनी प्रॉब्लम जो है उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि यहाँ पे बंदा जो है अपने गोल्स को अचीव कर सकता है और दूसरों के साथ क्या है उसके जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे हैं। गुड ह्यूमन रिलेशन। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर जो है इंडिविजुअल अपना बिहेवियर, ग्रुप का बिहेवियर अंडरस्टैंड करता है, और यहाँ पे जो मैनेजर है वो अंडरस्टैंड करता है कि लोगों के आपस में रिलेशन कैसे हैं, किस तरह से हम उसके अंदर जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह से गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय या एम्प्लॉयज़ के बीच में या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के अच्छे रिलेशन नहीं है तो वो क्या है कि खराब क्लाइमेट एस्टेब्लिश करते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे हमें लोगों का बिहेवियर पता होता है कि इस तरह का उनका एक्शन एंड रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रैटेजी के द्वारा कि उनका किस तरह का एक्शन रिएक्शन होता है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं एजुकेशन के द्वारा, ग्रुप डायनामिक्स के द्वारा, तो वो चेंजेस को किस तरह से आसानी के साथ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है, नॉट ए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर जो लोगों का हम बिहेवियर स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे डिसिप्लिन जो होता है अ सेपरेट साइंस होती है जो किसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड होती है। और यहाँ पे जब हम ओबी की बात करते हैं तो ये मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी है, जहाँ पे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस जो होती है उसको भी हम यूज़ करते हैं। तो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, तो इट इज़ नॉट बेसिकली, चाहे सेपरेटली हम इसको स्टडी करते हैं बट ये एक डिसिप्लिन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर हमने लोगों का बिहेवियर स्टडी करना है तो हमें बहुत सारे जो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जो है उसको स्टडी करना पड़ेगा, तभी हम उसका जो बिहेवियर है उसके पीछे लॉजिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये एक अप्लाइड साइंस है। देखो यहाँ पे क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन, जो रिसर्च के बेसिस पे हमें चीज़ें पता चलती हैं उसको हम प्रैक्टिकली और फर्दर जो है यूज़ करते हैं। ये एक नॉर्मेटिव साइंस है क्योंकि पॉजिटिव साइंस तो हमें जो फिनोमेना है उसको डिस्क्राइब करती है, क्या कॉज है, इफेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं अगर उनका बिहेवियर सही नहीं है तो उनको हमने किस तरह से मॉडिफाई करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके, तो इट इज़ नॉर्मेटिव साइंस। और यहाँ पे देखो जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है ये ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे उनको डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ डील किया जाता है कि जो लोग काम करते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, दे हैव इमोशंस, दे हैव फीलिंग्स। तो लोगों की जो डिज़ायर होती है कि उनको रिस्पेक्ट दी जाए, वो क्रिएटिव होना चाहते हैं, प्रोडक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे जो अप्रोच है दैट इज़ ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक, और ये एक टोटल सिस्टम अप्रोच है क्योंकि यहाँ पे हम उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और जो इन्वायरमेंट के अंदर वेरिएबल्स होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर? अब देखो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे किस तरह से आपस में बिहेव करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब जो इंडिविजुअल लेवल है तो इंडिविजुअल लेवल पे देखो इसकी जो पर्सनालिटी है, परसेप्शन है, एटीट्यूड है, मोटिवेशन है, ये सारी चीज़ें उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। ग्रुप के अंदर क्या होता है कि ग्रुप की आपस में कितनी बनती है, कितनी कोहेसिवनेस है, या ग्रुप के अंदर लड़ाई झगड़ा कितना है, कम्युनिकेशन किस तरह का है, पावर एंड पॉलिटिक्स के पीछे क्या खेल होता है, स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि किस तरह की अथॉरिटी लाइंस है, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर है, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस हैं, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए इंटरवेंशन चलाई जाती हैं।
तो इसको हम वन बाय वन करके जो है स्टडी करते हैं, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एट द इंडिविजुअल लेवल। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो लोग काम करते हैं, दे आर इंडिविजुअल मेंबर्स। इंडिविजुअल जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का सेंट्रल फीचर है, जिसके अंदर हम उसका इंडिविजुअल बिहेवियर भी स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल जो है आइसोलेशन में भी काम कर सकता है और ग्रुप के अंदर भी जो है काम करता है। बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल जो है कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, क्योंकि इसको बहुत सारे फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं। परसेप्शन, कि सोचने का नज़रिया क्या है, क्या चीज़ें वो सीख के अपना बिहेवियर मॉडिफाई करता है, जो भी उसका बिहेवियर है दैट इज कॉज बाय द मोटिवेशन और कॉन्सिक्वेंसेस। कल्चर जो है बैकग्राउंड से जो आया है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन सारी चीज़ों को इकट्ठे करता है, और इसी वजह से जब हम इंडिविजुअल का बिहेवियर स्टडी करते हैं तो इसको हम माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा बेसिकली जो इंडिविजुअल है, जो उसका इंडिविजुअल लेवल पे बिहेवियर होता है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, परसेप्शन क्या है, उसका चीज़ों के पीछे एटीट्यूड नज़रिया क्या है, उसको मोटिवेशन किस तरह से मिलती है, क्या वो जॉब के साथ सेटिस्फाइड है, किस तरह से उसकी लर्निंग है, किस वैल्यू सिस्टम से आया है, तो ये सारी चीज़ें उसके बिहेवियर को इफेक्ट करती है। अब ग्रुप बिहेवियर जो है, देखो यहाँ पे जो ग्रुप का बिहेवियर है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करते हैं, ग्रुप जिस ग्रुप के साथ हम जुड़े होते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो ग्रुप के नॉर्म्स हैं, गोल्स हैं, वो भी हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। सर शोज पीपल बिहेव डिफरेंटली इन ग्रुप्स दैन एज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल देखो क्या होता है कि मेरा कोई अपना ओपिनियन हो सकता है, जैसे हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हो सकता है उनका इंडिविजुअल ओपिनियन डिफरेंट हो, बट जो पॉलिटिकल पार्टी जैसे मान लो शिवसेना है, अगर शिवसेना एज ए शिवसेना की जो पॉलिसी होगी तो वो सबको माननी पड़ेगी, तो यहाँ पे ग्रुप लेवल पे हम उसी को सपोर्ट करेंगे। रिसर्च शोज पीपल बिहेव डिफरेंटली इन ग्रुप्स देन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल हमारा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, बट ग्रुप के साथ हम चलते हैं। अगर ग्रुप उसके बारे में पॉजिटिवली बोलता है तो हम पॉजिटिव बोलते हैं, अगर नेगेटिवली बोलता है तो हम नेगेटिवली बोलते हैं। तो जो फैक्टर जो है, ग्रुप का गोल्स क्या है, ग्रुप के नॉर्म्स क्या हैं, ग्रुप का लीडरशिप, ग्रुप का कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है इन्फ्लुएंस करती हैं। ग्रुप डायनामिक्स, कि ग्रुप के लोगों की आपस में कैसे बनती है, क्या कोहेसिवनेस का मतलब होता है, क्या वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, क्या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट है, क्या एक दूसरे के साथ उनकी एकता जुड़ी हुई है, क्या ग्रुप के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं, किस तरह का लीडरशिप स्टाइल है, किस तरह का पावर एंड पॉलिटिक्स है। तो यहाँ पे हमें ग्रुप डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ग्रुप्स के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होती है उसको ख़त्म किया जा सके, मोराल एंड प्रोडक्टिविटी को इन्हांस किया जा सके। जब हम ग्रुप का बिहेवियर स्टडी करते हैं तो देखो इसको मेसो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है कहा जाता है। और उसी तरह देखो जो इंटर ग्रुप बिहेवियर है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम ग्रुप का स्टडी करते हैं विद इन द ग्रुप क्या बिहेवियर है और जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनके साथ क्या है, तो क्या वहाँ पे हम कॉपरेट करते हैं या आपस में कंपटीशन करते हैं। अगर देखो एक दूसरे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम काम करते हैं तो डेफिनेटली हमें विन विन, क्योंकि वी आर ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम आपस में compete करेंगे तो हो सकता है हम दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, तो ऑर्गेनाइजेशन को ही नुकसान होता है। क्योंकि अगर कोऑपरेटिव रिलेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को सही ढंग से अचीव कर सकती है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है ये मीन्स प्रोवाइड करता है कि किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोहेसिवनेस, कोऑपरेशन प्राप्त कर सकते हैं, ताकि वो एक दूसरे के अंदर ओपन कम्युनिकेशन हो और यहाँ पे विन विन सिचुएशन हो। यहाँ के टोटल ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस होना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे थर्ड जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है, जैसे एबीसी लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इट हैज़ प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनांस, आईटी एंड रिसर्च डिपार्टमेंट एंड एचआरएम डिपार्टमेंट। तो वेरियस इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इंटरडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और उसके बीच में जो लोग काम करते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इंडिविजुअल और ग्रुप जो होते हैं स्ट्रक्चर, कि जो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो अथॉरिटी लाइन्स है, अगर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, बी पर्सन जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो डेफिनेटली इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स ऑपरेट विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर क्या है,
कि जिस तरह से हम वहाँ पे ऑपरेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हम किस तरह से शेप अप करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है। अब देखो, जो हम इंडिविजुअल लेवल पे या ग्रुप लेवल पे काम करते हैं, अगर हमारे पे काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उस स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज किया जाता है। और यहाँ पे जब हम ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से लोगों का बिहेवियर स्टडी करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड मैक्रो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। और जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी करते हैं तो उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है क्रिएट किए जाते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर डेवलप होता है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से हमें जो है पता चलते हैं। और उसी तरह क्या है कि जो नेक्स्ट वीडियो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर करेंगे। तो जो थर्ड वीडियो आएगा उसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर चैलेंजेस एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियरल साइंस जो है स्टडी करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब।